नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र। आत्ममंथन चैनल पर मैं एक नए तरीके से नए कलेवर के साथ मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज से मैं अपने चैनल पर इंटर क्लास की एजुकेशन से संबंधित कुछ क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा दर्शन के कई टॉपिक कवर करूँगा। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है शिक्षा। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं लोगों ने किस तरीके से दी हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो शिक्षा का शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। तो सर्वप्रथम पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो शिक्षा शब्द है वो अंग्रेजी शब्द का एजुकेशन का ट्रांसलेशन है। यानी शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। और ये जो एजुकेशन है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से लिया गया है। EDUCATUM, एजुकेटम। ये एजुकेटम लैटिन भाषा का शब्द है और इसी से एजुकेशन बना है। इससे क्या बना है? एजुकेशन बना है। ठीक है। तो एजुकेटम को जब तोड़ते हैं तो विद्वानों ने इसे दो भागों में तोड़ा है, एक ई और दूसरा है ड्यूको। ई का अर्थ क्या होता है? ई का अर्थ होता है अंदर से, यानी जो विद्यार्थी के भीतर ज्ञान छुपा हुआ है। कहते हैं ना कि बालक जब इस दुनिया में आता है तो कुछ वंशानुगत चीज़ें अपने अंदर अपने भीतर लेकर आता है। ठीक है, जो उसको उसके जीन से प्राप्त होती है। तो कई चीज़ें हैं उसके अंदर भीतर पहले से रहती हैं। तो अंदर से ड्यूको, DUCO, ड्यूको का अर्थ क्या है? अग्रसर करना, यानी अंदर से बाहर की ओर निकालना। ठीक है, किसको? ज्ञान को अंदर से बाहर की ओर निकालना। तो अंदर से बाहर की ओर ले आना। ठीक है, तो जो भी ज्ञान बालक के अंदर है, भीतर है, उसको बाहर की ओर ले आना ही जो है एजुकेशन कहलाता है। और आगे जैसे शिक्षा शब्द है तो यह संस्कृत का शिक्ष धातु से निकला है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से निकला है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना। तो संस्कृत में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अध्यापक की भी बात हो जाती है शिक्ष धातु में, और जो विद्या अर्जन करने आया है शिक्षार्थी, उसकी भी बात कर दी जाती है। यानी दोनों का मिला जुला रूप होता है। यानी शिक्षक सिखाता है और जो शिक्षार्थी होता है वो सीखता है। तो सीखना और सिखाना ही शिक्षा कहलाता है। आगे शिक्षा को व्यापक अर्थ के रूप में हम जान लेते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है कि जैसे जीवन पर्यंत हम जो भी सीखते हैं वह शिक्षा होती है। यानी शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम चाहे जैसे भी शिक्षा ग्रहण करें, चाहे किसी व्यक्ति से ग्रहण करें, चाहे किसी जंतु से ग्रहण करें, चाहे किसी छोटे से जीव से ग्रहण कर लें, चींटी से, मकड़ी से ग्रहण कर लें, या कहें कि स्कूल में जाकर ग्रहण कर लें, तो ये जितने भी प्रकार की हम अपने अनुभवों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो हम जितने भी प्रकार की शिक्षा जिस भी तरह से अपने जीवन में जो भी चीज़ें सीखते हैं वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के रूप में लिया जा सकता है। यानी अपने अनुभव से सीखा, अपने जीवन में किसी व्यक्ति से सीखा, किसी जीव से सीखा, किसी जंतु से सीखा, चींटी से सीखा, मकड़ी से सीखा। ठीक है, तो ऐसी कई ढेर सारी तरीके होते हैं सीखने के। और फिर हम स्कूल भी जाते हैं, स्कूल में भी सीखते हैं, कोचिंग संस्थानों में सीखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से सीखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सीखते हैं। ये जो जितने भी तरीके हैं सीखने के, हम कुछ भी सीखें अपने जीवन में, ये सब पूरा जो है शिक्षा के व्यापक अर्थ के रूप में लिया जा सकता है। और शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ में
आपका स्थान निश्चित होता है, आपका समय निश्चित होता है, आपका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन से शिक्षक पढ़ाएंगे यह भी निश्चित होता है। तो संकुचित अर्थ में हमारे जो है स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ये सारी चीज़ें जो है संकुचित शिक्षा के अर्थ में ली जा सकती हैं। यहाँ पे संकुचित शिक्षा दी जाती है। यहाँ स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में कैसी शिक्षा दी जाती है? स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में संकुचित शिक्षा दी जाती है। तो ये जो जितनी यहाँ पे जितनी शिक्षाएं होती हैं वह संकुचित अर्थ के रूप में ली जा सकती हैं। अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं पर भी नज़र डाल लेते हैं। परिभाषाएं तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन ही शिक्षा है। और ये किसने कहा? ये अरस्तू ने कहा है। अरस्तू ने बहुत ही सुंदर बात कही है, क्योंकि जब तक स्वस्थ शरीर नहीं होगा तब तक हमारे अंदर स्वस्थ मन या मस्तिष्क भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे शरीर में कोई किसी भी प्रकार की पीड़ा होगी या हमारा शरीर बीमार होगा, ठीक है, हमें बुखार है या कहीं चोट लगी है, तो हमारा मस्तिष्क उसी पर ही ध्यान लगाए रहेगा कि ओह मुझे चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है, तो वो कुछ सीख नहीं पाएगा, है ना। वो किसी और चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसका जो शरीर है वो पीड़ित है। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। वो अनेक चीज़ों में ध्यान लगा सकता है। मस्तिष्क, जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो अनेक चीज़ों में मस्तिष्क ध्यान लगा सकता है। तो उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी कि मेरे शरीर में कोई कमी है या दर्द हो रहा है। अगर दर्द हो रहा होता तो ये चिंता होती है मस्तिष्क को कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार है, मुझे पेट दर्द है, तो ऐसा मस्तिष्क सोचता रहता है। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो मस्तिष्क खुले दिल से सभी चीज़ों का स्वागत करता है, उन सबको सीखने के लिए तत्पर हो जाता है। तो अरस्तू ने बहुत ही सुंदर बात कही कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन ही शिक्षा है। ठीक है, आगे वार्ड महोदय क्या कहते हैं? वार्ड महोदय कहते हैं शिक्षा का अर्थ प्राप्त ज्ञान का सार्वभौमिक वितरण है। यानी अपने ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखिए। जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, शिक्षा का अर्थ क्या है? जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको सार्वभौमिक रूप से, यानी सभी को बांटना, ठीक है, यह शिक्षा होती है। और भी कई विद्वानों ने जो है परिभाषाएं दी हैं। ये 2 छोटी छोटी परिभाषाएं मैंने लिख दी हैं। आगे जो है 2-3 परिभाषाएं मैं मौखिक रूप से आपको बता देता हूं, आप नोट कर सकते हैं। शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर एवं आत्मा के सर्वोत्कृष्ट रूपों को स्फुटित करता है। ये किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से इनका तात्पर्य क्या है? जो बालक की शारीरिक एवं आत्मा को शरीर को, आत्मा को जो है लोगों के सामने जो है रख दे सर्वोत्कृष्ट तरीके से, यानी सबसे अच्छे तरीके से स्फुटित करके रख दे। ऐसी जो शिक्षा होती है वही शिक्षा मानी जा सकती है। यानी बालक को अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपने मन का, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। यह भी एक तरीके की शिक्षा है। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक हम औरों को नहीं समझ सकते। इसलिए पहले खुद को समझना, फिर दूसरों को समझना। अगर हम खुद को समझ गए तो दूसरों को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो महात्मा गांधी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि बालक एवं मनुष्य के शरीर एवं आत्मा के सर्वोत्कृष्ट रूपों को स्फुटित करना ही शिक्षा कहलाती है। ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। यानी हमारे जो जीवन में केवल सूचनाएं प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है। आज की शिक्षा हम देख रहे हैं कि हम केवल सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं। भूगोल हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम एक तरीके से सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं। कहाँ क्या चीज़ स्थित है, ये एक तरीके की सूचना है और वही हम पढ़ रहे हैं। अतीत में क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, ये सारी एक सूचनाएं हैं
वो हम पढ़ रहे हैं, वो हम रट रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कई विषय ऐसे हैं जो हमें सूचनाओं के रूप में मिलते हैं। इंटरनेट पे हम सारा विषय जो ले रहे हैं वो सूचनाओं के रूप में ही ले रहे हैं, नोटिफिकेशन हमें हर चीज़ का मिल रहा है आजकल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो सूचनाएं हैं, ये शिक्षा नहीं है। आत्मज्ञान को जो है, अपने आप को समझना, आत्मज्ञान जो है अर्जित कर लेना, यह शिक्षा कहलाता है। अपने अनुभव से जो है ज्ञान को प्राप्त करना, यह भी शिक्षा कहलाता है। तो केवल सूचनाएं शिक्षा नहीं है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी डेफिनेशंस थी जो महात्मा गांधी और वार्ड और अरस्तु और रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी हैं। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और शिक्षा का अर्थ भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परिभाषाएं भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं उन तक ये वीडियो जाए, वो अपनी इंटर की तैयारी कर सकें। और आप सभी लोग जो है मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और सभी तक मेरे वीडियोस पहुंचाते रहिए। मैं मोटिवेशनल वीडियो भी लेता हूं और अब मैंने थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो भी इसमें जोड़े हैं। तो आशा है कि आप सभी को आगे के वीडियो भी पसंद आएंगे। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।